दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं दो ऐसे खास लोगों के साथ जिन्होंने लखनऊ को स्माइल दिया है। कैसे आपको मुस्कुराना है और कैसे आपकी स्माइल खूबसूरत हो सकती है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित आनंद और डॉक्टर अर्पिता आनंद, जिन्होंने 18 साल पहले ये अपनी यात्रा शुरू की कि लखनऊ के लोगों को किस तरीके से और खूबसूरत मुस्कान देनी है। इस यात्रा पे आज हम बात करेंगे डॉक्टर अमित और डॉक्टर अर्पिता जी के साथ में, क्योंकि 18 साल पूरा हो रहा है और एक तरीके से देखें तो हम लोग मजाक में कह रहे थे कि अब वोट देने लायक जो है तो ये क्लिनिक हो गया है, अब वो बालिग हो गया है। तो 18 सालों का सफ़र कैसा रहा, इस पर आज चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, आप सभी लोगों दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना लंबा सफ़र इस क्लिनिक के साथ तय किया और लखनऊ में अपनी एक पहचान बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। डॉक्टर साहब, शुरुआत आपसे करते हैं जी। कि जब शुरू किया था आपने 18 साल पहले इस प्रोफेशन को, क्या उस समय सोचा था और ये सोचा था कि हम कहाँ तक इसको आगे ले जाएंगे? धन्यवाद शालिनी जी, हम लोगों को ये मौका देने के लिए कि हम लोग अपनी बात रख सकें। 18 साल पहले हम लोगों का सफ़र एक आम स्टूडेंट की तरह शुरू हुआ, जो अपनी डेंटिस्ट्री की पढ़ाई हम लोगों ने फिनिश करी। और फिर जैसे एक नॉर्मल इंडियन एजुकेशन सिस्टम में होता है कि हम लोग एक अपनी क्लिनिक खोलेंगे और क्लिनिक चलाएंगे और ज़िंदगी ऐसे ही कट जाएगी। बट जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों की जो भी क्षमताएं थी उनको लोगों ने समझा और उनका प्यार मिला, उनका आशीर्वाद मिला। उसके साथ, उस सपोर्ट के साथ हम लोगों को भी ये हिम्मत मिली कि हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएं। और हम लोगों ने टीम को जोड़ा और धीरे धीरे वो कारवां बनता चला गया। आज हम लोगों की 2 डॉक्टर्स से क्लिनिक शुरुआत करने के बाद आज हम लोग 60 लोगों की टीम है। अच्छा। और आने वाले 2 सालों में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग 100 लोगों से ज़्यादा की टीम बने जी। जिसके लिए लगातार प्रयास पूरी टीम का जारी है। और आशा करते हैं आप लोगों के ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहेगा और ये 18 साल का कारवां हमेशा अगले लिगेसी को, अगले जनरेशन को भी ट्रांसफ़र होता रहेगा। अच्छा, आपने शुरुआत इसी महानगर क्लिनिक से की थी? इससे पहले हम लोग एक रेंटेड प्रॉपर्टी में थे। फिर ग्रेजुअली हम लोगों ने इस जगह को परचेज़ किया और एक बड़े सोच के लिए एक बड़ी जगह की भी ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्रेजुअली पहले इस ब्रांच को स्टार्ट किया और एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से दूसरे फ्लोर, दूसरे फ्लोर से तीसरे फ्लोर, आज हम लोग इंडिया की टॉप 10 क्लिनिक्स में से एक है। अब लखनऊ में कितने क्लिनिक हो गए? अभी हम लोग 4 जगह पे हम लोग वर्क कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग की 5th पोजीशन जो है स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, मतलब आपका महानगर, गोमती नगर, हजरतगंज और अलीगंज है। अभी हम लोग यहाँ हैं और अच्छा। एक और जगह पे काम चल रहा है और होपफुली हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो ये 18 सालों का सफ़र कैसा रहा? कुछ मुश्किलें आई होंगी, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया होगा। बिल्कुल सही है। और इस जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग के सामने ये था कि जो डेंटिस्ट्री के रिगार्डिंग, दांतों की समस्या के रिगार्डिंग जो लोगों का अप्रोच था वो बहुत ही कैजुअल था कि दांत की समस्या सबसे आखिरी में आती है। और जिनको हम लोगों ने समझा और लोगों को जागरूक करने का जो वो सफ़र था वो थोड़ा मुश्किल रहा शुरुआत में। बट धीरे धीरे एक अपनी जागरूक लोगों की एक पूल बनती चली गई और आज हम लोग लगभग 50,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का हमारे पास रिटन डेटा है और जो हमारे पेशेंट रह चुके हैं और हर साल लगभग 4 से 5,000 पेशेंट नए हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं। जब आपने शुरू किया था उस समय जो दांतों के रोग होते थे वो भी अलग थे, लोगों का अप्रोच भी जैसे आप बता रहे हैं अलग था, अब वो बदल गया है। क्या नई फैसिलिटीज़ आपने शुरू की इन 18 सालों में? जैसे हम लोग कॉलेज से निकले तो एक ट्रेडिशनल डेंटिस्ट्री, एक एनालॉग डेंटिस्ट्री कर रहे थे और आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोग धीरे धीरे डिजिटल डेंटिस्ट्री में शिफ्ट होते चले गए। डिजिटल डेंटिस्ट्री मीन्स सब कुछ अंदाजे से नहीं होता है, सब कुछ कंप्यूटराइज टेक्निक से
वैलिडेट होके काम करते हैं। पहले डेंटिस्ट्री एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ थी। अनप्रिडिक्टेबल मीन्स हमने जो काम किया उस काम का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में हम कोई वादा नहीं कर पाते थे। आज के दिन में इस टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग एक प्रॉमिस कर पा रहे हैं। एक तो कम समय में हम लोग ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं। मोस्टली हम रियल ट्रूथ में 70% जो वर्क है वो सिंगल विजिट होता है। और दूसरी चीज़ कि हम लोग बहुत लंबे ट्रीटमेंट को बहुत कम समय में जो है कर पा रहे हैं। और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, हम इस बात का वादा भी कर पा रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट कितने दिनों तक अमूमन आपके लिए काम करेगा। और पेनलेस है। पेनलेस तो इस पूरे जर्नी का पार्ट है। पेनलेस ट्रीटमेंट देने के पीछे हम लोग की पूरी टीम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम लोग की टीम हाईली स्किल्ड है, टेक्नोलॉजी से पूरी लैस है, बहुत अच्छा हाइजीनिक एनवायरनमेंट है, स्टरलाइजेशन का हम लोग ध्यान रखते हैं और कंटिन्यूस अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। ये राज है पेनलेस डेंटिस्ट्री देने का। तो 18 साल के बाद जैसे आपने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कुछ प्लानिंग्स हैं, क्या वो प्लानिंग्स हैं जो लखनऊ वालों को आगे देखने को मिलेंगी? अब ये प्लानिंग लखनऊ में हम लोगों की जो प्लानिंग है वो अगले 1 से 2 सालों में पूरी होगी। अब इस सफ़र को अप्रिशिएट करने वाले लोग पूरे देश में हैं। इवन विश्व के डिफरेंट कोने से भी लोग आते हैं हम लोगों के पास। तो हम लोगों की ये सोच है कि अगले कुछ सालों में न सिर्फ लखनऊ के आसपास के शहर और पूरे देश में हम लोग अपनी शाखाएं खोलें और हर जगह के लोगों को लाभान्वित करें अपने इस सर्विस से। तो अगले 10 साल का विज़न हम लोगों का पूरे देश में फैलने का है। जैसे आप दोनों लोग एक साथ काम करते हैं तो इसके क्या अनुभव हैं एक साथ काम करने के, अच्छे और बुरे? कभी लड़ाई झगड़ा भी होता होगा किसी पर? अपना अनुभव तो मैम खुद शेयर करेंगी लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, हम लोगों ने शुरू से अपने पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ों को सेपरेट करके रखा। घर से निकलते ही हम लोग कलीग्स बन जाते हैं, आपस में प्रोफेशनल डॉक्टर बन जाते हैं और अपने काम को शुरू से ही डिवाइड कर रखा है, जिससे हम लोगों की जो बातें भी होती हैं क्लिनिक के समय क्लिनिक की और घर के समय घर की बातें होती हैं। इससे हम लोगों को अपने रिश्तों को मधुर बनाने में बहुत मदद मिली और आज भी हमारे रिश्ते बहुत मधुर हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैम अपनी बात बताऊंगी। लेकिन आपके पास अब चूँकि मरीज बहुत हो गए, समय कम हो गया, तो एक अंडरस्टैंडिंग में आपको टाइम कम मिलता होगा। कैसे आप इसको प्लान करते हैं कि आपको एक स्पेस मिलता रहे? किसी भी रिश्ते की ये मूलभूत चीज़ें होती हैं और इसका जवाब मैं देती हूँ। इस मामले में शुरू से ही डॉक्टर साहब का ये रहा है कि नहीं, हमें दोनों चीज़ों को टाइम देना है। तो ये बहुत अच्छा रहा है कि इन्होंने जितना समय प्रोफेशन को दिया है उतनी ही वैल्यू ये पर्सनल टाइम को भी देते हैं। तो हम लोग का छोटी छोटी डेट्स प्लान करना, बर्थडेज पे सरप्राइजेस देना और मतलब एनिवर्सरीज को स्पेशल बनाना, तो छोटे छोटे ओकेजन्स को कैसे स्पेशल बनाना है, कैसे स्पेशल फील कराना है, इस चीज़ का इन्होंने हमेशा ध्यान रखा है। तो इस मामले में मैं लकी हूँ कि मुझे पर्सनल उसमें भी एक हस्बैंड की छवि और प्रोफेशनल में एज अ मेंटोर आई लुक अप टू हिम कि अच्छा कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ डिस्कशन करना होता है, तो मेरे पास एक इंसान है जो मेरे कलीग भी हैं प्लस मेरे सीनियर मेंटोर हैं जिनसे मुझे गाइडेंस मिल जाएगी। तमाम जो कपल्स हैं जो एक साथ काम करते हैं उनको देखना चाहिए किस तरीके से बाउंडिंग होती है हस्बैंड वाइफ में, जो कि घर और प्रोफेशन दोनों में आपके काम आता है। डॉक्टर साहब, एक जो सवाल था कि रियल ट्रूथ का फेस आप हैं और आपने सोशल मीडिया पर एक अपनी इमेज बनाई है, बहुत सारे मिथ तोड़े हैं। ये आइडिया आपको कैसे आया कि हम सोशल मीडिया के जरिए जो दांतों को लेके बहुत सारी मिथ हैं उनको दूर करें? ये बस मैं कहूँगी शैलेंद्र जी, लोगों का प्यार है और लोगों का सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं अभी भी वीडियोस डाल रही हूँ, बना रही हूँ। कोविड के टाइम से ये चीज़ें स्टार्ट हुई, उस समय हम लोग के पास बहुत कॉल्स आती थी, जब लोगों से बात करो तो पता चलता था छोटी छोटी मिथ्स लोगों के दिमाग में रहती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम जो हमें लगता था अच्छा ये भी आदमी सोच रहा है कुछ दांत का ट्रीटमेंट कराने से पहले। तो ऐसे कई सारे इन्फॉर्मेशन होते थे जो उनके पास लोगों के पास सही नहीं है डेंटिस्ट्री के रिगार्डिंग।
तो मुझे लगा कि नहीं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम लोगों को अवेयर कर सकें, एक सही जानकारी दे सकें, जो एज अ डेंटिस्ट मेरा एक कर्तव्य है। तो बस वहीं से शुरुआत हुई इंस्टाग्राम, फेसबुक पर सेशंस करने की। तो वही अभी भी जारी हम रख रहे हैं और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। कई बार हमारे पास मतलब अप्रिशिएटिव डीएम्स आते हैं कि अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था, या ये आपने इन्फॉर्मेशन क्लियर करी तो हमें पता चला कि अच्छा ये बात तो गलत है। तो अच्छा लगता है कि चलिए लोग समझ रहे हैं उसको, चीज़ों को अनुभव कर जो रहे हैं। मैंने देखा, जो आपके रील्स हैं, इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट कैसे लाती हैं और उसी सेम टाइम में एक प्रेजेंटेशन के साथ आप उनको पूरा कर लेती है, ये भी एक टास्क है, कैसे इसमें समय? जी, थोड़ा सा ये होता है, मेरा ज़्यादातर रियल टूथ पे वर्क एज अ कंसल्टेंट रहता है। तो मुझे पसंद है लोगों से मिलना, बात करना, उनकी प्रॉब्लम सुनना। और जब उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं तो कई सारे क्वेरीज तो उन्हीं के वहीं निकल आते हैं। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लोग वहीं पूछते हैं। तो मुझे लगता है अच्छा, जब इनको ये क्वेरी है तो ऐसे ही और लोगों को भी क्वेरी होगी। जब हम कोविड के समय में भी देश विदेश से लोग कॉल करते थे और सिमिलर पैटर्न की ही क्वेरीज होती थी। तो बस उन्हीं क्वेरीज को लेकर के मेरी कोशिश रहती है कि मैं सही तरीके से कंटेंट, जो हमें लगता है कि नहीं आज के युग के हिसाब से, आज के आधुनिक टाइम के हिसाब से जो डेंटिस्ट्री में बदलाव हैं, जो सही तरीके से काम हो सकता है, वो लोगों को पता चलना चाहिए, उन्हीं को मैं प्रेजेंट करती हूँ। एक सवाल जो डॉक्टर साहब से पूछना था लेकिन वो रह गया। कई बार हमने देखा कि पहले जो दांतों की समस्याएं आती थी वो एक एज में आती थी और नॉर्मली 40-45 साल के बाद लोग आपके पास आते थे। आज हमने देखा कि जो समस्याएं नहीं, उस स्माइल को खूबसूरत बनाने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए छोटे छोटे बच्चे या यूथ या जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी आते हैं। थोड़ा सा इस बारे में बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हिंदुस्तान में हेल्थ का मतलब सिर्फ इलाज होता है। लोग डॉक्टर के पास सिर्फ इलाज के लिए जाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए डॉक्टर की सलाह नहीं लेते। बट ये चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो रही है नई जनरेशन के साथ। जहाँ तक दांतों की बात है तो दांतों का काम सिर्फ चबाना नहीं है, इनका काम चेहरे की खूबसूरती और चेहरे के स्ट्रक्चर को अच्छा बना के रखना भी है। तो इन तीनों चीज़ों को अचीव करने के लिए अब जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, हर आदमी अपनी खूबसूरती पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। वैसी सुविधाएं भी अवेलेबल है, उसकी टेक्निक भी अवेलेबल है। तो इसलिए लोगों का रुझान सिर्फ दांत के प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं, दांतों की खूबसूरती से रिलेटेड भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है और पिछले 10 सालों में तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और उसी के लिए नए रिसर्चेज और नए इक्विपमेंट्स और नए मटेरियल्स भी आ रहे हैं जो इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमने कोविड के समय भी देखा है कि बहुत सारे हेल्थ कैंप में और जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आप हिस्सा लेती हैं। स्कूलों में बच्चों को जागरूक करती हैं कि कैसे वो अपने दांतों का ख्याल रखें। रियल टूथ की जो सोशल लाइफ है, सामाजिक जीवन में, वो क्या है और कैसे आगे बढ़ रही है? जी, शैलेंद्र जी, रियल टूथ का एक विज़न रहा है। 18 सालों पे हमने एक विज़न पे काम किया है और उसके अंतर्गत अगर मैं बात करूँ तो 3 तरीके से हम रियल टूथ के थ्रू काम कर रहे हैं। एक तो है अपनी सर्विसेज जो हम दे रहे हैं लोगों के लिए। दूसरा है जो हमारे डेंटिस्ट हैं, जो बडिंग डेंटिस्ट आ रहे हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो अच्छा काम कर सकें, अच्छे इन्वायरमेंट के साथ, अच्छे मशीन्स के साथ, टेक्निक्स के साथ अपनी स्किल्स को दिखा सकें, उसका प्लेटफॉर्म देते हैं। और तीसरा जो आ जाता है वही जो सोशल विंग की आपने बात करी, जिसको मैं बोलूँगी कि ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है, हमारा एक सोसाइटी की तरफ एक ऑब्लिगेशन है जो हमें पूरा करना है। तो उसके अंतर्गत मैं कंट्रीब्यूट करती हूँ जिस भी माध्यम से हो सकता है। ज़्यादातर अवेयरनेस कैंप्स होते हैं, स्कूल्स में हो गए, फाउंडेशंस में हैं, ऑफिसेज़ में हैं। तो ये हम लोग करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से और अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो आगे भी हम लोग करते रहेंगे। कुछ आप बुजुर्गों के लिए भी करना चाहते हैं? जी, आगे हम लोग के पाइपलाइन में ये भी एक न्यू विंग है अटैच, जिसमें हम लोग एक तो घर घर जाकर के जो ऐसे ओल्ड एज पीपल हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं या कोई बीमारी से ग्रसित हैं जो कि क्लिनिक नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए भी
दांत का दर्द एक ऐसा होता है ना जो बड़ा असहनीय दर्द हो जाता है, और कब होता है ये पता नहीं, कब कई बार जी। तो उस वजह से जो वो नहीं आ पाते हैं तो एटलीस्ट उनको जा करके एक प्राइमरी कंसल्टेशन करना, उनकी प्रॉब्लम समझ के जो चीज़ें वहीं सॉल्व अगर हो सकती हैं तो उसको हम सॉल्व कर सकें, तो ऐसा इन हाउस सर्विसेज देने का भी हमारे उसमें आगे एक प्लान है। अच्छा, तो ये चीज़ों को हम आगे फॉरवर्ड लेके जाएंगे, प्लस कैंप्स वगैरह तो हम लोग कर ही रहे हैं। 18 साल पूरा हो रहा है जी। आप अपने जो साथी हैं, जो आपके पेशेंट कह सकते हैं, लेकिन जो एक आपके परिवार जैसे लोग हो गए, उनके लिए कुछ घोषणा है, कुछ सेलिब्रेशन का? इस मोमेंट पे मैं अपने जितने भी पेशेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं और अपने मेंटोर्स हैं और जो सोसाइटी में जिन लोगों का भी सपोर्ट हम लोगों के साथ रहा है, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये सपोर्ट, आप ये प्यार हमें देते रहें, जिससे हम और अच्छे तरीके से और अच्छे इनोवेटिव वे से आपका ध्यान रख सकें और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा हमें और हमारी टीम को हमेशा मिलती रहे। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, और सभी बहुत दोस्तों बहुत आपका भी शुक्रिया। आप आइए, अगर आपको दांतों की कोई समस्या है तो रियल ट्रूथ आपका पूरी तरीके से स्वागत करेगा। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि पेनलेस है और टाइम बिल्कुल निश्चित है कि कितनी देर में आपका टाइम सेविंग समाधान हो जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।